पतित पावन प्रभु आवा जी गुरुदेव की बड़ी मालिक। अच्छा स्वामी जी महाराज बहुत दिनों बाद दर्शन लिए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। आज्ञा कीजिए क्या सेवा करें। महाराज पे चौपाई है ना, पाए हो ज्ञान भगत नहीं तजे, थोड़ा इस पर पायो ज्ञान। हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान ज्ञान में माना जाता है, और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति दासत्व भाव रखते हैं तो अंततो गत्वा आत्म स्वरूप में स्थिति जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो भगवान का नित्य स्वरूप है। जब श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है, तो यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्म स्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्म स्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। न आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। तो हम जहाँ भक्त भगवान की आराधना करता है वहां ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? अरे